अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। साहब जी, मैं जानती हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और ये कभी होना नहीं चाहिए था। मुझे पता है कि आपको इस वक्त लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं धोखेबाज हूँ और मैंने आपको चोट पहुँचाई है। लेकिन साहब जी, सच में मेरा ऐसा कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं था। और आपने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद में मैं आपके साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने वो वीडियो नहीं बनाया है साहब जी, और मुझे कुछ पता भी नहीं है उस सब के बारे में। हाँ, मैं ये जरूर मानती हूँ कि मैंने आपसे एक झूठ बोला है, लेकिन वो झूठ भी मैंने सिर्फ अपने विनायक को बचाने के लिए। मेरे पास सच में कोई दूसरा रास्ता नहीं था साहब जी। मैंने मेरे विनायक की झूठी कसम नहीं खाई है। मैं मेरे बच्चे को यूं ही नहीं छोड़ सकती साहब जी। और मेरे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चौको मत माधवदास। इंसान जब जेल से छूटता है ना, तो सबसे पहले अपने दुश्मन को जाके मिलता है। लेकिन तुम जेल के बाहर निकली कैसे? कांटेक्ट सिर्फ तुम्हारे नहीं है, जिंदगी भर मैंने घास नहीं काटी, समझी? इतने लोगों को तो मैं भी जानती हूँ कि मुझे अंदर से बाहर निकाला जाए। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जिंदगी भर जेल में नहीं रहूंगी, इस बात का पूरा यकीन था मुझे। हमारी बकवास अगर खत्म हो गई हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। ना तो मैं तुम्हारे मुंह लगना चाहता हूँ, ना तो तुमसे बात करना चाहता हूँ। हटो यहाँ से। हाँ हाँ, भागो यहाँ से। तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है माधवदास। पूरे यूपी में तुम्हारी काली करतूत फैल गई है। और मजाक की बात थोड़ी है इतने पूरे स्टेट में हेडलाइन बनना। जो हाथ हमेशा इज्जत में जुड़ जाते थे, जब वही हाथ पत्थर फेंकने के लिए उठते हैं ना, तो कैसा लगता है ये अब तुम समझोगे। दूसरों को बदनाम करने में बड़ा मजा आता है ना तुमको। अब सहो अपनी ही लाठी की मार। क्या हुआ, नहीं समझे? ये सब कुछ मैंने करा है। मैंने ही वो वीडियो बना के मीडिया को दिया था। पूरे दादर में तुमने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था, मेरा काम धंधा बंद कर दिया, मुझे जेल भेज दिया। इसीलिए मैंने भी पलटवार किया। अरे क्या गलती थी मेरी? औरतों को माँ बनने के लिए मदद कर रही थी, उनके परिवार पूरे कर रही थी, बदले में अमीरों से थोड़े पैसे लिए तो क्या हो गया? क्या फर्क पड़ गया उनको? जो तुमने किया वो थे कि गलत था, was wrong। सही गलत गया भाड़ में। सागर से 2 बूंद पानी निकालने से सागर सूख नहीं जाता, सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन 2 बूंदों से मेरा जीवन तो आराम से कट रहा था ना, लेकिन तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत दोनों तुमसे छीन लिया, क्योंकि मुझे पता था तुम्हारे लिए पैसे से भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा नाम। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मुझे अपना बदला लेने के लिए आराधना मिल गई। उसे मैंने हथियार की तरह यूज किया अपना बदला पूरा करने के लिए। आज मेरी जीत हुई है माधवदास। तू सड़क पर आ गया है और आज इतने दिनों बाद मुझे सुकून मिला है।
क्या है ये सब? कहाँ लेकर जा रहे हो ये सामान? नई दुल्हन के घर प्रवेश की तैयारी के लिए। कौन सी दुल्हन? कैसी दुल्हन? इस घर में कोई गृह प्रवेश नहीं हो रहा है, इस घर में कोई शादी नहीं हुई है। अगर आज के बाद किसी ने भी किसी दुल्हन या गृह प्रवेश की बात की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वो लड़की इस घर की नौकरानी थी, है और आज भी रहेगी। जाओ यहां से। किशन, वैसे तो मैं तुम्हारी बहन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो कब, कहाँ, क्या करेंगी, क्या कहेंगी, उनकी आंखें देखकर बता सकती हूँ। लेकिन आज बात कुछ और है। ये मम्मियों के लेवल तक का गुस्सा कर सकती हैं, लेकिन आज तो ये मोगैम्बो बन गई है। इस नौकरानी की शादी ने चिच्ची के दिमाग के कुछ अलग ही तार छेड़ दिए हैं। साफ साफ कहो डिम्पल, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कह रही हूँ कि बात जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। कहानी कुछ और है। चिच्ची पक्का कुछ ना कुछ छुपा रही है, वरना तो जीजू से आराधना और बड़े भैया की शादी से इतना इफेक्ट नहीं होती। इफेक्ट नहीं होंगे मतलब? बड़े भैया की फिक्र है उन्हें। भैया लाडले हैं दीदी के, उन्हें एक खरोंच भी आ जाए ना तो दीदी को बर्दाश्त नहीं होता। और यहाँ तो उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। दीदी का गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। अरे मेरे भोले पति, तुम्हारी बहन का प्यार कोई गंगा का सागर नहीं है, उनमें भी अपनी मिलावट है। पर तुम ये बात नहीं समझोगे, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि जिज्जी पक्का कोई ना कोई झोल तो जरूर कर रही है। कोई तो बात है जो वो हमसे छुपा रही है, लेकिन मैं उस बात का पता जरूर लगा कर रहूंगी। आराधना, कादम्बरी जी, आप यहाँ बरेली में कैसे? एक मकसद से आई थी। सोचा मकसद पूरा हो जाएगा तो निकल जाऊंगी, लेकिन तुमसे बिना मिले जाने का मन नहीं किया, इसलिए यहाँ आई। तुम्हारी जिंदगी आज बदल गई है। हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि एक कदम की मंजिल यहाँ तक ले आएगी, लेकिन वो कहते हैं ना, हर बुरी चीज में एक अच्छी चीज छुपी होती है, और तुम्हारे साथ भी एक अच्छी चीज हुई है। देखो आरू, तुमने भी मेरी तरह बहुत सहा है, दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है। तुम्हें तो उसकी कीमत मिलनी चाहिए ना। मैं जानती हूँ जाने अनजाने में हमारे साथ जो भी नाइंसाफी हुई है, लेकिन इंसाफ पर हम दोनों का हक है, और आज हमें वो हक मिल गया है। कादम्बरी जी, आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहो, हमेशा सुहागन रहो। तुम्हारी खुशी को किसी की नजर ना लगे।
मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मुझे अपना बदला लेने के लिए मेरी ही सरोगेट कैंडिडेट आराधना मिल गई। उसे मैंने हथियार की तरह यूज किया अपना बदला पूरा करने के लिए।